हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि किससे जो हमारी जॉब है वो जल्दी लगती है, चाहे वो नेट हो चाहे वो बीएड हो। तो आज इसके बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल में कि हमारी जॉब सबसे पहले किससे लग सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो बीएड एग्जाम होता है और जो नेट एग्जाम होता है, दोनों ही टीचिंग के लिए एग्जाम होते हैं। लेकिन सबसे पहले क्लैरिफाई करते हैं कि कौन सा एग्जाम किसके लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीएड करते हो तो आप स्कूल के लिए एलिजिबल हो जाते हो पढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो तो आप एलिजिबल होते हो कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पीजीटी लेवल की, तो आपके पास आपकी मास्टर्स डन होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। देन उसके बाद आपका जो एग्जाम होता है उसको आपको क्रैक करना है, देन उसके बाद आपकी जॉब लगती है। द सेकंड थिंग इज, अब आते हैं कॉलेजेस में कैसे करना है। तो आपको पता है कि मास्टर्स होनी चाहिए, नेट कंप्लीट होना चाहिए, देन उसके बाद आप किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। लेकिन अब किसमें कितना टाइम लगता है वो हम जानते हैं। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो अपनी जो बीएड है या फिर जो नेट है मास्टर्स के साथ साथ कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर कुछ इसके बाद करते हैं। जिन्हें नहीं पता होता वो लास्ट में करते हैं। अब हम बात करते हैं जॉब हमारी सबसे पहले किससे लगेगी। ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है कि किससे हमारी जॉब पहले लग जाएगी, क्योंकि ये सारी जो जॉब्स होती हैं वो गवर्नमेंट जॉब होती है। प्राइवेट आप कहीं पे भी बढ़ा सकते हो। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो वैकेंसीज होती हैं बहुत लेट आती हैं, या फिर आती भी है तो बहुत कम आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पीजीटी लेवल की बात करें, क्योंकि ये जो नेट के एग्जाम है वो हमारे पीआरटी और टीजीटी के लिए है ही नहीं, तो हम सिर्फ पीजीटी और नेट की बात करेंगे कि इसमें क्या करना है। अगर आप पीजीटी की बात करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप मास्टर्स डन करोगे अपनी, देन उसके बाद बीएड कंप्लीट करनी है आपको 2 साल की बीएड। उसके बाद आपको वेट करना होगा कि वैकेंसीज कब आएंगी। लाइक पीजीटी की वैकेंसीज जो आपकी आती हैं, डी ट्रिपल एस बी में आते हैं, एनवीएस में आते हैं, केवीएस में आती हैं, और भी बाकी सारे जो गवर्नमेंट्स हैं वहां से निकलती है। अब यहाँ पर सिलेबस क्या होता है, तो जो आपका नेट का सिलेबस होता है ऑलमोस्ट आपका जो पेपर 2 का सिलेबस होता है वो सेम होता है। लेकिन पेपर 1 आपका जनरल पेपर होता है, जिसमें आपके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके वगैरह सब कुछ पूछे जाते हैं। तो इसको तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। और एक और चीज की, पीजीटी जो एग्जाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और नेगेटिव मार्किंग की वजह से क्या होता है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके जो नंबर्स हैं, जिनके जो कट ऑफ से बहुत कम जाते हैं, तो जो क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब ये हो गया, लेकिन इसमें ये बेनिफिट है कि अगर आपने एग्जाम भी क्लियर कर ले तो आपकी जो डायरेक्ट पोस्टिंग लग जाती है, आपको इसके बाद कहीं भी भटकने नहीं पड़ता है। लाइक आपने एग्जाम क्रैक किया, आपको पोस्टिंग मिल गई, आपका इंटरव्यू हुआ, देन आपकी जो जर्नी है वो क्लियर हो चुकी है, आप डायरेक्ट जाके पढ़ा सकते हो। अब आते हैं नेट की बारी। नेट में भी क्या है कि आप अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, मास्टर के साथ नेट कंप्लीट किया, जेआरएफ कंप्लीट कर लिया। इसके बाद क्या है कि आपके सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है ये नेट। इसके बाद आपकी कोई फिक्स नहीं कि आपको जॉब मिल जाएगी कि लाइक आपने नेट क्वालिफाई किया, ये लो आपको जॉब, ये लो कर लो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसके लिए आपको कुछ ऐसे स्टेट्स हैं या फिर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो टाइम टू टाइम, मतलब बहुत टाइम सालों बाद आपकी वैकेंसीज निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी एचपीएससी की आई है 6 साल बाद, एमपीएससी एमपीपीएससी की होती है, और राजस्थान की होती है, आरपीएससी भी है अभी है। तो ये जो वैकेंसीज होती हैं वो सालों में निकलती हैं। और आप परमानेंट बेसिस पे नहीं और अगर आप परमानेंट बेसिस पे पढ़ाना चाहते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही एडॉक पे या फिर गेस्ट फैकल्टी पे पढ़ाना चाहते हो तो आप ऐसे पढ़ा सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड, लाइक आपको स्कूल टीचिंग में इंटरेस्ट है या फिर आपको कॉलेज टीचिंग में इंटरेस्ट है। तो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है तो आपको वो करना है। जर्नी दोनों की लंबी है, लेकिन वहां पर क्या है पीजीटी में कि अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपकी डायरेक्ट पोस्टिंग लग जाती है। लेकिन नेट सिर्फ एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसके बाद कोई भी आपकी फिक्स जॉब नहीं होती। लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जो कि अलग से मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।